विद्या क्रिएटिव होम एक बार फिर से लेकर आया है दोस्तों भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल पेडागोजी के अंतर्गत सेट 6 का कुल 20 प्रश्न। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। जी नमस्कार। सेट 6 भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल 1 हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है, अंतर संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतर संबंधित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इस पे ध्यान देना है। और एक है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधी होते हैं, भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामात्मक कौशल में शामिल है सुनना, बोलना लिखना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो इस प्रकार ग्रामात्मक कौशल में कौन सा शामिल है? तो सुनना और पढ़ना यह कौशल शामिल है। कौन सा कौशल शामिल है? तो सुनना और पढ़ना यह कौशल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह ध्यान रहे, कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसका हम सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो इसका सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह उचित नहीं है। सुनना कौशल जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है। सुनने का कौशल विकसित करना यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह मौखिक कौशल के अंतर्गत ही आते हैं, या अन्य कौशलों के विकास में सहायक ही होता है, या विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक होता है। अतः सुनना कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? 1 श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मन स्पर्शी भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, विद्यार्थियों में ध्वनि शब्द का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर गति लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, छात्रों के साहित्यिक गतिविधि में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, उपरोक्त सभी। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर मेरे समझ से श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मम स्पर्शी विचार भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि छात्र की इन दिनों डैश खाली स्थान इन दिनों में दोष है, तो वह न भाषा सीख सकता है, ना ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, इन दिनों में डैश इन दिनों में दोष है तो अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसका एक है पठन, श्रवण, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार यह श्रवण संबंधी, यदि छात्र का श्रवण संबंधी दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है, न अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? छात्रों के मानसिक विकास एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों के भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन मेरी समझ से उपरोक्त सभी ही होना चाहिए। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हाँ जी, ध्यान रहे, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है।
उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य यह नहीं है कि पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, यह उद्देश्य नहीं है। वक्ता के सारांश को भी समझना यह उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? सर्वाधिक उपयोगी है, एक में प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब यह तीनों। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी? तो प्रश्नोत्तर विधि भी है, सस्वर वाचन भी है और भाषण भी है। यह श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? श्रुत लेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप, सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा परस्पर वार्तालाप जी। नेक्स्ट, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार यह जैसा कि क्वेश्चन और जैसा कि इसके उत्तर से ही पता है कि सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में क्या है? स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता, यह सभी। तो मेरे समझ से तो यह सभी ही होना चाहिए। इस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता, यह सभी विशेषताओं का होना अनिवार्य है, जरूरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। भाषा की शिक्षा मासिक भाषा से प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक न हो। और शिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका हो जाएगा मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले ही वो विचारों के आदान प्रदान करने में सहायक नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलना कौशल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण है? बोलने में तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना। तो इस प्रकार यह इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको तीसरा आंसर हो जाएगा समझकर बोलना। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? समझकर बोलना। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति हुए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? एक, शुद्धता, प्रवाहगम्यता, श्रोता से काफी ऊंचे स्तर भाषा का प्रयोग, काफी ऊंचे भाषा का प्रयोग, अवसरानुकूल। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा श्रोता से काफी ऊंचे स्तर की भाषा का प्रयोग। यह विशेषता नहीं है मौखिक अभिव्यक्ति का। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्रकाश शिक्षकों का उद्देश्य नहीं है। बालकों का उच्चारण शुद्ध और परिमार्जित हो, विषय के अनुकूलता से अधिक भाषा शैली का महत्व देना, छात्रों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बोलने में विराम चिन्ह का ध्यान रखना सिखाना। तो इस प्रकार यह इसका उत्तर हो जाएगा आपको विषय के अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। विषय के अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पठन कुशलता, ये ध्यान देंगे, यह पठन कुशलता है। पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषिक संरचना का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास।
तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्थ के अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। यह बच्चों के पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में खाली स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। अब क्या महत्वपूर्ण है? उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका है अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 है, अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 2, अर्थ को समझने में मदद करता है। पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन क्या है? अर्थ को समझने में मदद करता है। टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। धन्यवाद।